हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ एक प्रोजेक्ट शूट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग। जो माइक्रोटेक है, जो इनका बिल्डर्स है, ज़्यादातर आपने इनका नाम सुना होगा फॉर माइक्रोटेक इन्वर्टर्स। तो इंडिया की बहुत रिनाउंड कंपनी है और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन की है इंडिया के टॉप कॉन्ट्रैक्टर L&T ने। और बाकी हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा। जैसे दिस प्रोजेक्ट इज़ अराउंड 15 एकर्स। इन 15 एकर्स दे हैव मेड अराउंड 12 टावर्स एंड टोटल जो नंबर ऑफ फ्लैट्स है यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 738 फ्लैट्स, जिसमें से ऑलरेडी 425 फैमिलीज़ एज पर रिकॉर्ड्स आके बस चुकी है यहाँ पर। सो ऐसे देखा जाए तो बसी बसाई सोसाइटी है, क्योंकि इसको पोजेशन मिले हुए ऑलरेडी इट्स हैज़ बिन लाइक 1.5 ईयर्स। तो काफ़ी लोग बस गए हैं, अब ये बसी बसाई लगती है पूरी की पूरी सोसाइटी। इन 15 एकर्स जो डेडिकेटेड इन्होंने ग्रीन एरिया दिया है, जो हम मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 8.5 एकर्स। तो ग्रीनरी का कंपोनेंट काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने एज पर द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया ना, लैंडस्केप एरिया बहुत अच्छा दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बीचों बीच इन्होंने लैंडस्केप एरियाज दिए है। सारी तरह की स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं जो हम देखेंगे आगे। इनका जो सबसे छोटा साइज़ है दैट इज़ 1480 स्क्वायर फीट, विच इज़ 3 BHK 2 टॉयलेट आप कह सकते हैं उसको। उसके अलावा द अनदर साइज़ इज़ 1895 जो साइज़ है दैट इज़ 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। फिर है 2285 में क्या है, 3 BHK सर्वेंट रूम प्लस स्टडी है। और इसके अलावा एक 4 BHK के साइज़ है 3060 स्क्वायर फीट। सो डिफरेंट अगर मैं टावर की कन्फिग्रेशन की बात करूँ, जैसा कि आप गाइस देख सकते हो, ये आपका 4 BHK का टावर है A एंड B, ठीक है। और इसी हिसाब से हम क्लॉकवाइज ही चलते जाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे सपोज मान लो ये 4 BHK है, दिस इज़ देन C एंड D। अगर आप फ्रंट साइड की बात करोगे तो वो 1895 स्क्वायर फीट आ जाते हैं, और जो बैक साइड की आप बात करोगे तो वो आपका आ जाता है 2285 स्क्वायर फीट इस टावर के अंदर आपका। सो बेसिकली अगर आप ज़्यादातर कस्टमर्स, जैसे अगर सपोज मान लो कि 4 BHK हो तो यू हैव टू गो फॉर दिस टावर। 4 BHK भी उन्होंने मैक्सिमम ग्रीनरी का पेनिट्रेशन दिया है, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा इनका। और बाकी आप अगर आप 3 BHK सर्वेंट रूम की बात करोगे तो दिस इज़ वन ऑफ द टावर्स जहाँ आप ले सकते हो अगर अवेलेबिलिटी हो तो। उसके अलावा मैं नेक्स्ट टावर की बात करूँ, नेक्स्ट CD के बाद जो आपका आ जाता है E एंड F, ये जो टावर्स हैं आपके, ये भी सेम कन्फिगरेशन है लाइक C एंड D। सो इसमें भी देर इज़ 1895 स्क्वायर फीट ऑन द फ्रंट एरिया एंड 2285 विच इज़ ऑन द बैक साइड। सो बालकनीज़ वैसे कुछ बैक वालों को भी लाइक फ्रंट का एलिवेशन मिलता है, तो वो मैं फ्लैट आपको एक्चुअल दिखवाऊंगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। वहाँ आप देखोगे दैट इज़ टावर G एंड H, GHIJ, वो जो 4 टावर का आपको क्लस्टर दिख रहा है उस तरफ, वहाँ पर हम बात करेंगे तो वो है आपका 3 BHK 2 टॉयलेट, जो वो वाला आपका कन्फिग्रेशन है। तो वहाँ फ्रंट और बैक दोनों साइड में आपका 3 BHK 2 टॉयलेट ही है आपका। ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये भी वही कन्फिग्रेशन है कि 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम एंड बैक साइड में 3 BHK स्टडी प्लस सर्वेंट रूम। अब मैं एक एक चीज़ें हम घूमते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि व्हाट दिस प्रोजेक्ट हैज़ टू ऑफर अदर देन द साइजेज़, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना एक एक चीज़ें कवर करनी इसलिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनके पास इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी दी है। सो हम एक साथ टूर करते हैं एंड विल सी एवरीथिंग क्या क्या प्रोजेक्ट के अंदर है। सबसे पहले हम एक लाइन से टूर करें तो दिस इज़ अ सिटिंग एरिया, जहाँ मैंने फर्स्ट इंटरेक्शन किया था आपके साथ। तो जगह जगह इन्होंने सिटिंग एरियाज बनाई है। दिस इज योर बैडमिंटन कोर्ट, कंप्लीट इन्होंने सेफ्टी दी है। इन्होंने जो मैट बिछाया है वो तो एक तो आपको सेफ्टी देगा, और दूसरी चीज़ है कि वो स्किड नहीं करने देगा आपको। सो अच्छा बैलेंस बन रहा है अब वो चीज़ एग्जैक्टली। अब देखो कंप्लीटली। उसके बाद दिस इज़ द लॉन टेनिस कोर्ट, ये भी आप देखो इन्होंने प्रॉपर मैट बिछाया है फॉर योर बैलेंस एंड सेफ्टी। ठीक है गाइज, अब हम चलते जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने यहाँ जो लॉन टेनिस का मैट लगाया है वो आप चाहो तो व्हील्स के थ्रू शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कल को इस कोर्ट को इनको फॉर सम एक्टिविटी आपको यूज़ भी करना हो तो यू कैन यूज़ इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट।
उसके अलावा भी इन्होंने लॉन टेनिस कोर्ट के अलावा भी जो साइड का जो एरिया दिया इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, और इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ग्रीन से कवर कर दिया है आपका, जो अच्छा लग रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक और अच्छी बात क्या है, इन्होंने क्या किया है कि एक बहुत ही पुराने मंदिर को रिस्टोर किया है इन्होंने। ये इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट है। We can like go to this temple. इस अब गाइज बाकी आप चीज़ें घूमो, हम पार्क में घूमते हैं। तो आई थिंक ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं एंड दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। और कैसा लगता है आपको माइक्रोटेक प्रोजेक्ट में रहना? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम तो, काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये ना जेन्युइन फीडबैक से एज ए कस्टमर का दे रहा हूँ। देखो मैं अपनी तरफ से कोई वो नहीं कर रहा वाली बात एग्जैक्टली कि बहुत अच्छी सोसाइटी है, सब फैसिलिटीज़ हैं, सफाई है, सब कुछ है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, सब कुछ है, हर चीज़ हमें पूरा एंजॉय करते हैं। पूरा एंजॉय करते हैं ना। हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सीनियर सिटीजन बैठते हैं। सबसे अच्छी बात सीनियर सिटीजन्स वालों देख लो प्लीज़, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप नहीं बन पाता। हर जगह फोकस, हर प्रोजेक्ट्स में क्या फोकस करते हैं कि किड्स प्ले एरिया दे दो, या मिडिल एज लोगों के लिए बहुत कुछ दे देते हैं। बेचारे सीनियर वालों को ज़्यादा नहीं मिलती। हाँ अभी तो कम बैठे, अभी तो कम बैठे 25 बंदे होंगे। 25 बंदे, यहाँ पर 25 बंदों का ग्रुप है कम से कम सीनियर सिटीजन्स। ये लेडीज ग्रुप भी कौन बैठा होगा? गाइस ये लेडीज ग्रुप भी बैठा रहता है। ओके, तब तो बहुत अच्छा है। यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर जैसे ज़्यादातर गुड़गांव में यंगस्टर्स लोग ही एंजॉय कर पाते हैं, तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सीनियर लोग भी एंजॉय कर पाए। थोड़ा सा क्लब की प्रॉब्लम खुला नहीं है, क्लब भी अंदर हमारे पूरी जगह 2 सोफे लगे हुए हैं। क्लब तो बहुत अच्छा, क्लब बहुत अच्छा। हाँ वो मैंने देखा। क्लब में हम सीनियर सिटीजन अलग सोफे 2 लगे हुए हैं हमारे। ओके ओके ओके, वहाँ बैठते हैं। चलो बाहर आए हुए हैं, क्या कर सकते हैं गाइज। अब सबसे अच्छी बात क्या है यार, इन्होंने ना हर जगह ग्रीन कवर दिया, तो कोई चीज़ गंदा नहीं लग रहा। जैसे अगर सपोज मान लो, ये आपको पता है ये एक शाफ्ट होता है पार्किंग के लिए, सो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि ऊपर टेरेस पे इन्होंने ग्रीन दे दिया है। दिस इज़ अ ग्रीन मैट, बट एटलीस्ट एक पूरा ग्रीन इफेक्ट आ रहा है हर जगह आपका। तो ग्रीनरी का अच्छा स्टफिंग है प्रोजेक्ट के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, ये प्रोजेक्ट ना बस चुका है। दिस इज़ अ हैपनिंग सोसाइटी। तो समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जहाँ ऑलरेडी थोड़ी हैपनिंग चल रही है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी गाइज मुझे जो अच्छी बात लगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ है, और एक अच्छा सर्कल भी बन चुका है। ठीक है गाइज, वहाँ आप देख सकते हो किड्स आर प्लेइंग, सो इट्स एक्टिव सोसाइटी इन एवरी वे राउंड। तो ये हमारी सोसाइटी की सीनियर आंटियां हैं, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है। ये ना दादियां हैं प्रोजेक्ट की। ज़्यादातर आपको पता है गुड़गांव में ना दादियों के लिए बहुत कम कुछ होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ, बट इनके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। और मैंने मतलब अंकल मुझे बता रहे थे कि यहाँ 25 सीनियर अंकलों का ग्रुप है और 25 सीनियर आंटियों का ग्रुप है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, नहीं सबसे अच्छी बात क्या है, एटलीस्ट इस एज में आपको एक अच्छा सर्कल मिला हुआ है और एक सोसाइटी के अंदर एंजॉय करने के लिए है। ठीक है गाइज, अब हम ठीक है आंटी, थैंक यू। अब हम फिर चलते हैं गाइज छोटी छोटी चीज़ें कवर अप करने के लिए। इन्होंने सिट आउट एरिया बहुत सारे दिए पार्क के अंदर। ये पार्किंग में जाने के लिए यहाँ से एक अलग से। अब ये देखो, ये आपका बैडमिंटन कोर्ट है फिर से एक। सो दिस इज अ सेकंड बैडमिंटन कोर्ट वी आर सीइंग इन द सोसाइटी। गाइज मैं ये वीडियो रिलैक्स मूड में बनाऊं कि थोड़ी जल्दी बनाऊं?
मैं तो रिलैक्स मूड में बनाऊंगा क्योंकि मैं पूरे रिलैक्स करने के मूड में हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आप भी बिल्कुल तसल्ली से देखो एक एक चीज़ें, कोई भी चीज़ हड़बड़ी की चीज़ें नहीं है। मेरी वीडियोस में मैं बहुत स्लोली एंड स्टेडीली बनाता हूँ वीडियोस, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को दिखा के। दिस इज़ द जॉगिंग ट्रैक, अलग अलग इन्होंने उस पर दिया हुआ है, अलग अलग। तो यहाँ से इन्होंने जॉगिंग ट्रैक स्टार्ट किया है और पूरा के पूरे सोसाइटी में राउंड लेती है इनर एरियाज़ में, नॉट फॉर द कार्स जहाँ पर। और ये जॉगिंग ट्रैक में सबसे अच्छी जॉगिंग ट्रैक भी है और साइकिलिंग ट्रैक भी है, दिस इज़ बोथ। ये एक छोटी सी चीज़ दिखी मुझे वहाँ, जैसे स्टिल्ट एरिया में इन्होंने जिस तरह से यूज़ किया है, दे हैव मेड टेबल टेनिस कोर्ट आउट हियर। और साइकिल्स देख के आपको लग रहा होगा कि लाइक बच्चे भी काफ़ी एक्टिव है इस सोसाइटी के अंदर। अभी भी ना इस सोसाइटी में क्या है, छोटी छोटी चीज़ें लाइक दो इट्स अ वेरी ऑपरेशनल सोसाइटी, बट क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे काम चल रहा है। जो भी वाटर एक्टिविटीज़ है ये वापस से रीफिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अच्छे बिल्डर की खासियत होती है कि अगर कोई भी रेसिडेंट्स कंप्लेन करते हैं तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाता है। इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या है ना, जो भी टावर के बीच में जो एरियाज़ है वो भी इन्होंने बहुत बढ़िया से यूज़ किया है पूरे प्रोजेक्ट का। अभी भी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, आई एम नॉट श्योर वो किस लिए चल रहा है। कुछ बेसिक्स हो सकती है जिस पे ये और कुछ कर रहे होंगे ताकि सोसाइटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। वहाँ पर आपको एक स्विमिंग पूल 2 का साइन दिखा रहा है। उससे पहले हम चलेंगे एम्पी थिएटर में। ये प्यारा सा एम्पी थिएटर बनाया है इन्होंने। जैसे सपोज शाम को या जब सोसाइटी वाले कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम यहाँ से बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखो 4 BHK का टावर, अगर 4 BHK के जिनके फ्रंट वाले यूनिट्स हैं उनके पास देखो कितने स्कोप है ग्रीन एरिया का। जो फ्रंट बालकनी होगी 4 BHK उससे आप देखो कितने स्कोप है ग्रीन एरिया का, कितना क्लियर व्यू आएगा आपका। वैसे तो सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ के मेजर फ्लैट्स ही ग्रीन फेसिंग है आपके। अब हम चलते हैं और चलते रहते हैं। मैं पूरा जॉगिंग ट्रैक्स पे मैं वॉक कर रहा हूँ। ये इन्होंने एक स्केटिंग रिंक दिया है। सो इन्होंने शायद 2 स्केटिंग रिंक दिया है सोसाइटी के अंदर। सो दिस द फर्स्ट वन आई हैव सीन नाउ। अब नेक्स्ट वाला जब देखेंगे तो मैं आपको पक्का दिखा दूंगा। साइज देखो स्केटिंग रिंक का, काफ़ी अच्छा है। सो मैंने इनसे पूछा भी यार आपने क्यों 2 स्केटिंग रिंक दिया है, तो इनका ये कहना था कि यार हम चाहते थे कि ज़्यादा क्राउड नहीं हो कहीं पर भी। और कुछ एरियाज़ हैं, हम देखते हैं व्हाट इज़ हेयर। अभी हम सिर्फ ग्रीन एरिया को कवर करते हैं, फिर हम टावर्स के एरियाज़ को कवर करेंगे गाइस। इन्होंने एक जो सेकंड पूल दिया था वो मैं आपको दिखा दूं। दिस इज द सेकंड पूल ऑफ द सोसाइटी। जब यहाँ आए हैं तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि फिर इस तरफ सिर्फ हम फ्लैट्स देखने आएंगे। दिस इज सोसाइटी जहां पर 2 स्विमिंग पूल दिए इन्होंने। सो गाइज अब स्विमिंग पूल के दिन आने वाले हैं खुलने के, बहुत दिन पहले तो कोविड, फिर ठंड का मौसम, 1 साल से ऊपर स्विमिंग पूल इस बार बंद रहे हैं। 2020 में तो स्विमिंग पूल खुले ही नहीं है। अब 2021 में वी आर होपिंग कि गाइडलाइंस एज पर द गाइडलाइंस स्विमिंग पूल ओपन हो जाएंगे, बिकॉज अब मेंटली एंड इन टर्म्स ऑफ कोविड पीपल आर फ्री नाउ। वैसे तो सब कुछ खुल ही चुका है, इट्स ओनली फॉर्मेलिटी जो गवर्नमेंट को खोलना है। अदरवाइज कल मैं सेक्टर लाइक वी वेंट टू 29 सेक्टर ऑन वैलेंटाइन डे अलॉन्ग विथ माई वाइफ। इतना भीड़ था मैं आपको बता नहीं सकता। तो कोविड तो खैर आप भूल ही जाओ वाली बात एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा क्राउड था एंड आउट ऑफ दैट इंटायर क्राउड नोबडी बॉदर्ड टू वियर एनी मास्क।
सो लाइक अब लोग मेंटली भी कोविड से फ्री हो गए हैं। काफ़ी अच्छा है ना, साइज़ में बड़ा है स्विमिंग पूल आपका। सो लाइक इट्स अ गुड एरिया टू स्विम। ये इसलिए दिया है कि लाइक ऐसा हो कि अगर सोसाइटी में ज़्यादा क्राउड हो तो कुछ इस ब्लॉक्स वाले इस एरिया में कर ले, वो उधर वाले उधर कर ले, वो पॉइंट है एग्जैक्टली। वैसे इन्होंने एक छोटा सा गोल्फ पुटिंग दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आई थिंक बच्चों के काम आ सकता है ये ज़्यादा। और उधर भी आप देखो, जैसे वो वाला जो टावर है ना, उधर भी आप देखोगे इन्होंने हर टावर के बीच में थोड़ा थोड़ा किड्स प्ले एरिया बनाया है इन्होंने। तो उधर भी उस टावर के साइड में भी आप देखोगे तो दे हैव मेड अ किड्स प्ले एरिया। मुझे लगा इस माइक्रोटेक में एक अच्छी बात क्या लगी, सोसाइटी ना एक्टिव है। वैसे यहाँ के बच्चे भी प्ले कर रहे हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन्स भी एक्टिव है। और लाइक वीकडे में शूट कर रहा हूँ तो इसका मतलब सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ये भी एक इन्होंने हर सोसाइटी के बीच में किड्स प्ले एरिया बना दिया है, हर सोसाइटी के बीच में राइड्स दे दिए इन्होंने, अलग अलग तरह के झूले दे दिए इन्होंने। गाइस ये फर्स्ट स्विमिंग पूल है। सो बेसिकल जो इनका जो रीज़न वाई दे हैव मेड लाइक 2 स्विमिंग पूल्स, इसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि क्राउड नहीं हो बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं स्विमिंग पूल की एंट्री कहाँ से है। यहाँ पर इन्होंने किड्स पूल भी बनाया है आपका। ये गाइस देख लो आप, अभी इन्होंने एंट्री भी क्लोज़ की हुई है सोसाइटी स्विमिंग पूल के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है नेचुरल सी बात है, इट्स नॉट ऑपरेशनल। और वहाँ पर साइड में इन्होंने किड्स पूल भी बनाया हुआ है। सो गाइस हियर बाय मूविंग फॉरवर्ड क्लब दिखाने से पहले मैं आपको ना इस लोकेशन के बारे में समझा दूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए मैं जस्ट आपको अपने स्क्रीन दिखा रहा हूँ लैपटॉप का। बहुत ही सिंपल है, ये न्यू गुड़गांव का मास्टर प्लान है, ये अपना न्यू गुड़गांव है। सो मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ये माइक्रोटेक है आपका सेक्टर 86 में। अब इसको आने का सबसे फास्ट कन्वीनियंस बता देता हूँ। इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, द बेस्ट थिंग दे कैन यूज राइट नाउ इज NH8 से आप आते हो। सो आपको यहाँ कहीं टॉल आता है, टॉल को अभी क्रॉस करते हो। टॉल का वैसे आपको न्यूज़ बता दूँ कि खट्टर साहब ने 1 महीने पहले बताया कि 6 मंथ्स में टॉल हट जाएगा, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। बट अभी फिलहाल यू क्रॉस द टॉल, ये पहला फ्लाईओवर आता है, इसको क्रॉस करके आप इस फ्लाईओवर से राइट टर्न लेते हो, आप यहाँ पहुँचते हो, देन यू एंटर माइक्रोटेक। ठीक है, रोड सारे स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और अगर somebody who is coming from like अभी के करंट के हिसाब से कि like somebody who is coming from SPR road, so SPR road से अगर कोई आ रहा है, जैसे somebody who is coming from like these places, ये वो इस तरह से, तो they use this golf course extension road। यहाँ से ये क्या करते हैं, ये रोड लेते हैं ये, ठीक है। और ये रोड जो है फिर आपको यहाँ पर ये कनेक्ट करती है, जो आपकी सेक्टर 76 77 है ना, ये रोड यहाँ तक बनी हुई है आपकी। सो यहाँ से वो जाते हैं, टॉल क्रॉस करके ऑलरेडी वो मिलते हैं। उसके बाद ये फ्लाईओवर छोड़ के अगले फ्लाईओवर से दे कैन टेक द राइट। और अब जो फ्यूचर कनेक्टिविटीज़ वो इस तरीके से कि जैसे ये एक क्लोवर लीफ बन रहा है आपका। सो बेस्ट पार्ट, जो दिल्ली वाले आएंगे सीधा यहाँ से एंटर करेंगे एंड दे कैन एंटर लाइक दिस, सीधा क्लोवर लीफ, दिस इज CPR रोड, और यहाँ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आके देन दे कैन कम टू दिस प्लेस। और इनफैक्ट गुड़गांव वाले भी यही करेंगे कि लेफ्ट लेने की बजाय वो डायरेक्टली ही इस रोड पे आएंगे, SPR पे ही, जहाँ SPR CPR मिल रहा है उससे क्लोवर लीफ से दे कैन कम डायरेक्टली एंड दे कैन कम टू दिस प्लेस। दिस कैन बी अ रियलिटी इन अनदर 6 मंथ्स। और फिर द्वारका एक्सप्रेस भी जब फुल फ्लेज ऑपरेशन हो जाएगा तो द्वारका वाले जो लाइक द्वारका वेस्ट दिल्ली वालों के लिए बेस्ट कन्वीनियंस क्या होगा कि दे कैन कम टू लाइक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, यहाँ से दे कैन टच टू द्वारका एक्सप्रेस वे, और यहाँ से जो वेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट ये वो जो भी कनेक्टिविटी है वो इस चीज़ की हो सकती है। तो आई होप आपको ये लोकेशन समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। थैंक यू। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपने यहाँ देखी होंगी। आपने स्पोर्ट्स जोन देखा होगा प्रॉपर, गोल्फ फुटिंग देखा होगा आपने, टेनिस कोर्ट देखा होगा, बैडमिंटन कोर्ट देखा होगा, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर। सो गाइस अब हम चलते क्लब की ओर, आ जाओ आप। ये क्लब है आपका। सो गाइस ये आप देख लो, ब्यूटीफुल क्लब है। ये छोटा सा वेटिंग एरिया है,
इनका क्लब बहुत अच्छा है, करीब 24-25,000 स्क्वायर फीट का एरिया है अप्रॉक्स। ये इनका कैफेटेरिया है। दिस इज द जिम एरिया। इन्होंने जिम एरिया बहुत बड़ा बनाया है, जनरली बहुत बड़ा जिम एरिया बनाया इन्होंने। ये एक, इसको आप एरोबिक रूम कह सकते हो, योगा रूम कह सकते हो, जुम्बा रूम कह सकते हो। Don't stop when you are tired, stop when you are done. Great. ये गाइस वैसे सैलून वाला एरिया है। आई थिंक इट्स नॉट ऑपरेशनल नाउ। थोड़े देर और रेजिडेंट्स बसेंगे तो शायद स्टार्ट हो जाएगा। ये इन्होंने एक रीडिंग रूम बनाया है। जिनको घर में ना बच्चे पढ़ने नहीं दे, या घर में कई बार लाइक आपको, कई लोगों को ना रीडिंग का बहुत शौक होता है बट वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि घर में माहौल नहीं मिलता कई बार, तो वो उनके लिए बेस्ट पार्ट है। चुपचाप आओ पढ़ लो बुक्स यहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ये गाइस आपका पब एरिया है। अब इनका सबका ऑपरेशनल होने का टाइम आ गया है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल होंगी। ये एटीएम है गाइस, ठीक है, और लेफ्ट में एक किड्स प्ले एरिया है आपका, ठीक है, ये आप देख लो। किड्स के खेलने के लिए ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एरिया हो गया। कल को आपको बच्चों को छोड़ के जाना हो फॉर सम एंटरटेनमेंट, या अपने लाइक एज ग्रुप के बच्चों के साथ उनको खेलना हो, तो प्रॉपर उनके लिए एक अच्छे से जगह बनी हुई है गाइस। ये आप देख लो, ये आपका गेमिंग जोन है। 2 बच्चे अपना आराम से जो टीवी में गेम खेलना है वो खेल सकते हैं। और गाइस ये आपका म्यूज़िक रूम है, ये बंद है, सो मैं आपको बाहर से दिखा दूँ म्यूज़िक रूम, देख लो गाइस। और ये आपका अगेन एक सिटिंग एरिया है और काइंड ऑफ बार है, और उसके बाद आपका पूल टेबल है आपका। थैंक यू। ये गाइस आपका जूस बार है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो स्क्वैश कोर्ट हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, किड्स प्ले एरिया, मिनी थिएटर, म्यूज़िक रूम, कार्ड्स रूम, और सेकंड यहाँ आप देख लो बाकी चीज़ें। वेलनेस जोन में हो गया, यू हैव लाइक हेल्थ क्लब, यू हैव सोना बाथ, जूस कॉर्नर, कैफेटेरिया, योगा रूम एंड सिटिंग लॉन्ज। अब हम आ गए इनके एलजी पे लोअर ग्राउंड में, जहाँ इन्होंने एक तो ये टीटी टेबल दिया हुआ है और ये स्क्वैश कोर्ट दिया हुआ है, आप ये देख लो गाइस। और इनका एक ऑडी थिएटर है, वो भी बंद है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा देता। सो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं 4 और 3 BHK हर तरह के फ्लैट्स, आपको एक्चुअल फ्लैट्स दिखवाऊंगा, तो यू हैव वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट। थैंक यू।